थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा अप्रैल 8। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय का 11 पद। इब्राहिम परमेश्वर के कहे अनुसार करने के लिए तैयार था। उत्पत्ति 22 अध्याय। परमेश्वर ने कहा, अपने बेटे को ले लो, और वह उसे ले गया। उसने लकड़ी भी ली। तब परमेश्वर ने उसे एक वेदी बनाने के लिए कहा, और उसने अपने मन में बिना किसी प्रश्न या संदेह के इसे बनाया। वह पराक्रमी परमेश्वर के साथ सच्ची मित्रता है। जब परमेश्वर कहते हैं हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, और जब परमेश्वर कहते हैं नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, और जब परमेश्वर कहते हैं जाओ, मैं जाता हूँ, और जब वह कहते हैं रहो, मैं रहता हूँ, और जब वह कहता है बोलो, मैं बोलता हूँ। आप पाते हैं कि ऐसी दोस्ती आपको हर एक पहाड़ पर ले जाएगी। आपके कष्ट परीक्षा के कष्ट हैं, और परीक्षा और कष्ट सब तैयारी हैं। पहली बार में परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि वह कैसे सदोम और अमोरा का न्याय करने जा रहा है, लेकिन अब परमेश्वर उसे बताना चाहते थे कि उसके संतति के माध्यम से क्या होने वाला है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद देने के लिए। पद 17। वह संतति प्रभु यीशु मसीह है, और अब्राहम उन सभी आशीषों का भी हिस्सा होगा जो उस संतति से आएगा। वह परमेश्वर के सभी शत्रुओं और अंधकार की सभी शक्तियों पर उस संतति की विजय के फलों का आनंद उठाएगा। हमें भी उनकी जीत के फल का आनंद लेने का अधिकार है, जो न केवल पृथ्वी पर एक सुखी जीवन सुनिश्चित करेगा, बल्कि स्वर्गीय स्थानों में अंधकार की सभी शक्तियों पर उनकी जीत का हिस्सा होगा। परमेश्वर का मित्र होने का यही अर्थ है। पद 13 इब्राहिम के लिए परमेश्वर की मित्रता के बारे में कुछ और बताता है। मेढ़ा झाड़ियों में फंस गया था, इसलिए नहीं कि वह कहीं भाग जाएगा। परमेश्वर उसी मेढ़े को झाड़ियों में बांधे बिना इब्राहिम के ठीक सामने प्रकट कर सकता था, परंतु परमेश्वर इब्राहिम को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखा रहा था। अंतिम परीक्षा पास करने के बाद उसने देखा कि मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ है। यह मेढ़ा प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकार है। परमेश्वर इब्राहिम से कह रहे थे, तुमने मेरी बात मानी है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को आशीष देने के लिए बाध्य हूँ। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा देना जारी रखो, मेरे हाथों के काम के विषय में मुझे आज्ञा दे। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय का 11 पद। यदि हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। हम में से अधिकांश चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी बात सुने और हमारे लिए कार्य करे, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु हमें आशीष देने के लिए बंधे हुए हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम उन्हें आज्ञा दे सकें कि हम सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद की आज्ञा दे सकते हैं और सभी शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इब्राहिम को पहाड़ की चोटी पर ले गया ताकि इब्राहिम यह सीख सके कि आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए परमेश्वर से सर्वोत्तम चीजों की आज्ञा कैसे दी जाए। क्या आप में परमेश्वर की मित्रता के उस पर्वत पर चढ़ने की इच्छा है? क्या आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं तो आप इब्राहिम के जीवन में और विशेष रूप से उत्पत्ति अध्याय 22 में सारा रहस्य खोल पाएंगे।